हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रकाश कुमार और आज मैं आपको क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा, पादपों में पोषक अर्थात न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आज हम इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें सीखेंगे, पौधे से जुड़ी हुई, सजीव से जुड़ी हुई। सबसे पहले हम सीखेंगे कि जो पौधे हैं अर्थात जो पादप हैं, उनको पोषक तत्व की प्राप्ति कहाँ से होती है, जो पादप है वृद्धि कैसे करते हैं, पादप अपने शरीर का विकास कैसे करते हैं, पादप अपने शरीर की सुरक्षा कैसे करते हैं, पादप जनन कैसे करते हैं, पादप भोजन की प्रक्रिया कैसे करते हैं अर्थात भोजन का निर्माण कैसे करते हैं। इन सब चीजों के बारे में आज हम अच्छे से सीखेंगे और जानेंगे। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पादपों में पोषण अर्थात न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। क्लियर कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स होता क्या है, आखिर पौधों को पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है। जिस प्रकार किसी भी गाड़ी को चलने के लिए या किसी भी मशीन को चलने के लिए एनर्जी अर्थात ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार किसी भी सजीव को जीवित रहने के लिए, अपने शरीर का वृद्धि करने के लिए, अपने शरीर का विकास करने के लिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। क्लियर? इसी पोषक तत्वों के माध्यम से वो अपने शरीर को कई प्रकार की बीमारियों से बचाए रखते हैं, वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं तथा प्रजनन की प्रक्रिया करते हैं। क्लियर? जिसे हम जनन प्रक्रिया भी कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे पौधे जो होते हैं इसी पोषक तत्वों के कारण भोजन का निर्माण भी करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब हम देखते हैं कि जो पौधे होते हैं उनमें पोषण कहां से आते हैं। तो जो पोषण होता है वो भोजन के से आता है। अब हम देखते हैं कि भोजन के घटक क्या होते हैं अर्थात फूड ऑफ कंपोनेंट्स। क्लियर? इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला पोषक पदार्थ जिसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, दूसरा है जल जिसे हम कहते हैं वाटर, तीसरा है खाद्य रेशे जिसे हम कहते हैं कंपोस्टेबल फाइबर्स। अब हम पढ़ते हैं पोषक पदार्थ अर्थात न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इनकी आवश्यकता क्यों होती है। तो भोजन के उपरोक्त घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, अतः इन्हें पोषक कहते हैं। जब हम भोजन करते हैं अर्थात जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो इस भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया के अंतर्गत हमें कई प्रकार के पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। उदाहरण के लिए कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, ये पांचों प्रक्रिया मिलकर अर्थात ये पांचों तत्व मिलकर हमारे शरीर को पोषण देते हैं, जिससे जो हमारा शरीर होता है अर्थात जो पादप का शरीर होता है वो वृद्धि कर सके, विकास कर सके, खुद की सुरक्षा कर सके। क्लियर? उम्मीद है आप लोगों को चीजें समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम देखते हैं पोषक पदार्थ के कार्य अर्थात पोषक पदार्थ के कार्य होते क्या हैं ये। क्लियर? फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले हम देखते हैं किसी कार्य को करने के लिए ऊर्जा प्रदान करना। जब पौधे या कोई भी सजीव भोजन को ग्रहण करता है तो उस भोजन से उसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिससे उसे किसी भी कार्य को करने में मदद मिलता है। ठीक है। दूसरा हम देखते हैं वृद्धि के लिए। ठीक है, जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं, जब उससे हमें पोषक तत्व मिलता है तो उससे हमारे जो शरीर की वृद्धि होती है वो अच्छे तरीके से होती है। तो दूसरा है शरीर की वृद्धि के लिए भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तीसरा देखते हैं शरीर की मरम्मत करने के लिए। जो पोषक तत्वों का काम होता है वो शरीर का मरम्मत करना भी होता है। अब जो हम तो इंसान है, ठीक है, हम क्या करते हैं, हमें चोट लगता है, तबीयत खराब होता है तो हम किसके पास भागते हैं, सीधे डॉक्टर के पास कि डॉक्टर हमारा इलाज कर दो। क्लियर? कि हमें ये बीमारी है। पर बेचारे पौधे और वो जीव जंतु जो बोल नहीं सकते वो कहां जाएंगे, उनका इलाज कैसे होगा। तो जो पादप होते हैं ये पोषक तत्वों के माध्यम से अपने शरीर की मरम्मत खुद करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसलिए भी हमें पोषण की आवश्यकता अर्थात पादपों के पोषण की आवश्यकता होती है। इसके बाद देखोगे जो पौधे होते हैं वो अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, अपने आप को कई प्रकार की बीमारियों से बचाए रखने के लिए पोषक तत्वों की सहायता लेते हैं। अर्थात इस चीज के लिए भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है पादपों में। ठीक है,
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि पोषण क्या होता है। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। जब हम सजीव भोजन को ग्रहण करते हैं तो वो जो भोजन होता है वो कई भागों में डिवाइड हो जाता है, उनका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। क्लियर? अब इसी डिवाइड को हम दो भागों में बांट देते हैं। ठीक है, इसी चीज को हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सा? पहला है स्वपोषी जिसे हम कहते हैं ऑटोट्रोपिक। ठीक है, दूसरा है विषमपोषी जिसे कहते हैं हेटेरोट्रोपिक। अब देखते हैं स्वपोषी। स्वपोषी क्या होता है? पोषण की वह विधि जिसमें जो जीव होते हैं अपना भोजन निर्माण खुद करते हैं। ठीक है, अर्थात अपने लिए जो भोजन का निर्माण होता है वो स्वयं करते हैं, वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं स्वपोषी। ऐसे जीव केवल हरे पादप होते हैं। क्लियर? इसलिए हम हरे पदार्थों को स्वपोषी कहते हैं। ये किसी पे भी डिपेंड नहीं होते, ना ये किसी राशन की दुकान पे हमारी तरह जाते हैं कि भैया ये चीज दे दो, हमें भोजन का निर्माण करना है, ना ही किसी और चीज पर डिपेंड होते हैं। ये अपना काम स्वयं करते हैं, अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। दूसरा आता है विषमपोषी। विषमपोषी को हम कहते हैं हेटेरोट्रोपिक। विषमपोषी क्या होता है? अधिकतर जीव जंतु, जिसमें हम इंसान भी आते हैं, ये छोटे छोटे जीव जंतु, कुछ पौधे भी आते हैं इसके अंतर्गत, ये क्या होते हैं कि अपना भोजन स्वयं उत्पादन नहीं करते हैं, ये किसी और पे डिपेंड रहते हैं। इसको हम कहते हैं विषमपोषी। ठीक है, ध्यान रखना, जिसमें हम जीव जंतु या मनुष्य सभी आ जाते हैं जो अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं करते हैं, दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। जैसे हम बनिए पे या किसानों पे निर्भर रहते हैं, पौधों पे निर्भर रहते हैं, ठीक है, जीव जंतुओं पे निर्भर रहते हैं, जिससे हमें मांस मिल जाता है, अंडा मिल जाता है, दूध मिल जाता है, पौधों से गेहूं चावल मिल जाता है और कई तरीके की अनाज मिल जाती है। क्लियर? तो वीडियो का यहीं खत्म करते हैं, आगे का चीज हम अगले भाग में समझेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और जरूर करना। धन्यवाद।